अब मुझे लगता है कि सबकी नजरें आंकड़ों पर रहती है, इंतजार उन्हीं का रहता है। अब टाइम हो रहा है 5:32। अब आधिकारिक तौर पर इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के मुताबिक हम बस अब आपको आंकड़े दे सकते हैं। मेरे पास छत्तीसगढ़ के कुछ आंकड़े आ चुके हैं। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य का छत्तीसगढ़ का स्टेट एनालिसिस, जिसे एग्जिट पोल भी आप कह सकते हैं, वो कौन सी पार्टी को जितवा रहा है। और अपनी स्क्रीन पर नजरें रखिए, पैनी नजरें राखी राठौर और अतुल लोंडे पाटिल के चेहरे पर। जैसे जैसे आंकड़े आएंगे तो देखिएगा इनके चेहरे पर क्या रिएक्शन होता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आमने सामने की टक्कर बीजेपी और कांग्रेस में है। आंकड़े जो हैं चौंकाने वाले हैं, इतना बता सकता हूं। बस आंकड़े हमारे कंट्रोल रूम में तैयार हो रहे हैं, पीसीआर में आपकी स्क्रीन पर किसी भी वक्त आने वाले हैं। अब ऐसी इतनी धड़कनें मत बढ़ाइए आपने, मतलब मनोज काका तो मौज में है, बाकी लोगों की के लिए दिक्कत। बस आने वाला है आंकड़ा आने वाला है। विनोद जी से एक कमेंट ले लेते हैं इतने। क्या विनोद जी का फ्रेम? हाँ, विनोद जी का फ्रेम अब ठीक है। विनोद जी, अब एग्जिट पोल पर आपकी राय मैं जानना चाह रहा हूं। आप सीरियसली लेते हैं एग्जिट पोल्स को, या अभी भी यू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट के एंटरटेनमेंट के लिए? अच्छी एंटरटेनमेंट है और अच्छी दिमाग की एक्सरसाइज हो जाती है। और जो फाइनली जब चुनाव के परिणाम आते हैं उसके लिए एक तरह से रियाज भी हो जाता है, तैयारी भी हो जाती है। हर कोई अपने अपने डिबेटिंग पॉइंट्स को सॉर्ट आउट कर लेता है और जो गलत होते हैं उसके विपरीत भी अपने तथ्य बना लेता है। तो मैं समझता हूँ ये इट एड्स टू पब्लिक डिस्कोर्स एंड डिबेट। ये कोई बुरी बात नहीं है। पर अब तो काफी साइंटिफिक हो गए हैं विनोद जी एग्जिट पोल भी, तो आप क्यों नहीं इसमें थोड़ा अपना भरोसा बढ़ाते? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, यहाँ पर संजय कुमार तो ज़्यादा बोल पाएंगे एग्जिट पोल्स पे और सेफोलॉजी के वो एक्सपर्ट हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में जहाँ पर बहुत ही हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक बड़ा कलिष्ट, बड़ा कॉम्प्लेक्स मुकाबला हो, उसमें एक प्रोजेक्शन देना बड़ा मुश्किल होता है। और ये सेफोलॉजी इज़ एन एस्टैब्लिश्ड साइंस इन वेस्टर्न कंट्रीज, जहाँ पर उनके लगभग सही होते हैं आंकड़े। अभी से बता रहे हैं वो कि जो बाइडन जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के पीछे हैं और वो सही होगा, वो गलत नहीं हो सकता। लेकिन हमारे देश में जो टेरेन है, पॉलिटिकल टेरेन है, जो टोपोग्राफी है, जो विविधता है, जो वैरायटी है, उसके चलते सेफोलॉजी जो है वो अच्छी साइंस है, बट 100% परफेक्ट कई बार साबित नहीं होती। ओके, अब बस आंकड़ा आने वाला है थोड़ी देर में आपकी स्क्रीन पर। चलिए, अब इंतजार की घड़ी खत्म करते हैं। छत्तीसगढ़ का पहला आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। एग्जिट पोल में जब वोट डालकर निकले लोगों से पूछा गया किस मुद्दे पर आपने वोटिंग की, छत्तीसगढ़ में देखिए 29% लोगों ने कहा हमने राजनीतिक दल और उम्मीदवार को देखकर वोट किया। 24% लोगों ने कहा हमने विकास के मुद्दे पर वोट किया। 19% लोगों ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वोट किया है। सुकेश थोड़ी देर पहले कह रहे थे पता चलेगा अभी करप्शन मुद्दा बना या नहीं। 19% लोगों के लिए भ्रष्टाचार एक मुद्दा था। फिर लोकल इश्यूज, स्थानीय मुद्दों पर 13% लोगों ने वोट किया और 6% लोगों ने अन्य मुद्दों पर वोट किया है। यह छत्तीसगढ़ का एग्जिट पोल का, स्टेट एनालिसिस का, न्यूज 24 टुडेज चाणक्य का नतीजा। वोटिंग, वोट परसेंट और सीट शेयर थोड़ी देर में आपको बताएंगे, लेकिन इससे आप एक अंदाजा लगाने की कोशिश करिए कि न्यूज 24 टुडेज चाणक्य का जो आंकड़ा सीटों का और वोट शेयर का आएगा वो किस तरफ जाएगा। वोट देकर निकले लोगों से यह सवाल किया गया किस मुद्दे पर आपने वोटिंग की। विनोद जी, आपकी राय? इससे कुछ अंदाजा लगता है क्या विनोद जी? 29% लोग कह रहे हैं राजनीतिक दल और उम्मीदवार, 24% लोग कह रहे हैं विकास, 19% लोग कह रहे हैं करप्शन और 13% कह रहे हैं लोकल इश्यूज। मुझे जचता है ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर कह लीजिए, क्योंकि ना सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी ये चर्चा सुनने को मिली कि लोग जो प्रत्याशी है उसके रिकॉर्ड पे अगर वो रिपीट हो रहा है या नया है जो उसका प्रॉमिस है उस पे लोग वोट डालते हैं। करप्शन मुद्दा जब बनता है जब वो सीधा सीधा एक इनकम्बेंट प्रत्याशी के साथ जुड़ जाए और वो दोबारा इलेक्शन लड़ रहा हो। मुझे पैन स्टेट लेवल पे करप्शन एकजुट मुद्दा होता हुआ कहीं नज़र नहीं आया, किसी भी स्टेट में नहीं नज़र आया मुझको। ओके, तो ये सुकेश, ये
इसमें यह मान लिया जाए कि ये जो करप्शन के मुद्दे पर 19% लोग वोट दे रहे हैं, ये सरकार के खिलाफ दे रहे होंगे, क्योंकि जाहिर है करप्शन तो एस्टैब्लिशमेंट के सत्ता के खिलाफ ही वोट पड़ता है। इनकम्बेंट गवर्नमेंट के खिलाफ होता है। हाँ। लेकिन उसका 19% होना, वही मैं राखी राठौड़ को कह रहा था कि बार बार वो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में कह रही हैं कि भ्रष्टाचार बहुत था। हाँ। और चूंकि वो महादेव ऐप आ गया, एक व्यक्ति अचानक से प्रकट होता है, वो भूपेश बघेल पे आरोप लगाता है और उसके बाद प्रधानमंत्री हमला करते हैं, गृह मंत्री हमला करते हैं। तो जिस तरीके से भ्रष्टाचार को उस डिस्कोर्स में लाने की कोशिश की गई थी, और वो अगर इसमें फिगर नहीं करता है, इसके टॉप जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जिसने वोटिंग पैटर्न को इन्फ्लुएंस किया है, तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस बड़ा के लिए मुद्दा, राहत की खबर है। भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा नहीं संजय उठाया। कुमार को लाइए जरा। संजय जी जरा बताइए, ये डेवलपमेंट के मुद्दे पर जो 24% लोग कह रहे हैं हमने वोट दिया, 24%, विनोद जी आप कमेंट करना चाहेंगे, 24% लोगों ने विकास के मुद्दे पर जो वोट दिया, क्या वो आमतौर पर सरकार के खिलाफ, सरकार के पक्ष में होता है? देखिए, ये बड़ा मुश्किल है डीलिंग करना कैंडिडेट को और सरकार को। कैंडिडेट तो सरकार का ही नुमाइंदा होता है या पॉलिटिकल पार्टी का नुमाइंदा होता है, लेकिन विकास आम एस्पिरेशनल जनरेशन के साथ हम डील कर रहे हैं हिंदुस्तान में। हर जगह जो युवा वर्ग है वो चाहता है अच्छी सड़क हो, बिजली आती रहे घर में, पानी मुहैया हो और नौकरी। देखिए विनोद जी, एक सेकंड आपको रोक रहा हूं, मेरे पास दूसरा आंकड़ा भी आ गया है, और दूसरा आंकड़ा है कि जातियों के आधार पर किसने किसको वोट दिया। यह और दिलचस्प आंकड़ा है, यह देखिए। छत्तीसगढ़ में हमारा स्टेट एनालिसिस न्यूज 24 टुडे चाणक्य का एग्जिट पोल सीधे सीधे इशारा कर रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने एससी का भी ज्यादा वोट लिया, एसटी का भी ज्यादा वोट लिया, ओबीसी का भी ज्यादा वोट लिया और अदर्स का भी ज्यादा वोट लिया। इससे सीधा सीधा इशारा मिल सकता है कि छत्तीसगढ़ में न्यूज 24 टुडे चाणक्य का एग्जिट पोल या स्टेट एनालिसिस किस डायरेक्शन में जा रहा है। एससी में देखिए, बीजेपी 37%, कांग्रेस 54%, एक 17% का बहुत बड़ा अंतर। एसटी वोट में 38% बीजेपी को है, कांग्रेस को 51%, 13% का बहुत बड़ा अंतर। और ओबीसी देखिए, ओबीसी को कांग्रेस पार्टी ने कितना बड़ा मुद्दा बनाया हाल के महीनों में, चाहे वो जाति जनगणना हो, महिला आरक्षण में भी ओबीसी के आधार पर एक आरक्षण देने की बात हो। राहुल गांधी ने खुद इसका जिम्मा उठाया, पूरे देश में इसे मुद्दा बनाया। उसके बाद देखिए 42% ओबीसी कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है और 40% फिर भी बीजेपी को मिल रहा है। यह भी बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर है। ये ओबीसी पर बड़ी कांटे की टक्कर छत्तीसगढ़ में है बीजेपी और कांग्रेस में, 40 और 42, और अदर्स का वोट बीजेपी को मिल रहा है 51%, कांग्रेस को मिल रहा है 34%। यह भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। सुकेश, आपका कमेंट इस पर। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग इसमें आपको कौन सा आंकड़ा लगा? मुझे तो ओबीसी लग रहा है कि इतना बड़ा मुद्दा कांग्रेस बनाने की कोशिश कर रही थी ओबीसी को, उसके बावजूद कांटे की टक्कर है। मुझे एसटी लग रहा है और एससी लग रहा है, दोनों की संख्या वहां बहुत ज्यादा है और उसमें कांग्रेस बहुत लीड कर रही है। इन आंकड़ों के आधार पे अगर मैं बिना सफोलॉजिस्ट हुए अगर प्रेडिक्ट करूं तो कांग्रेस इज कंफर्टेबली इन। ये जो कहा जा रहा था बीजेपी की तरफ से, और तमाम बड़े लोगों ने ऐसा कहा था, बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व ये कह रहा था कि जो छत्तीसगढ़ के नतीजे हैं वो आपको चौंकाएंगे। अगर ये नतीजे नहीं है, ये रुझान है, ये एग्जिट पोल है, अगर इसको मैं वोट के आधार पे देखना चाहूं तो कहीं भी कांग्रेस जो है वो दिक्कत में नहीं दिखाई दे रही है। दे आर कंफर्टेबल। बिल्कुल। अब आप जैसे मैंने पहले कहा, आप एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य वोट देखेंगे तो उसमें एससी, एसटी और ओबीसी में कांग्रेस पार्टी आगे है, जबकि अन्य में बीजेपी थोड़ा आगे, बल्कि थोड़ा नहीं काफी आगे। पर इसके बावजूद आपको पता है एससी, एसटी और ओबीसी का एक बहुत बड़ा आंकड़ा है छत्तीसगढ़ में भी। तो इसीलिए अगर इन तीन जातियों के हिसाब से किस दिशा में ये आंकड़ा जा रहा है, नतीजा जा रहा है, रुझान जा रहा है, आप आराम से अंदाजा लगा सकते हैं। एससी में भी 17% का फर्क है, एसटी में 13% का फर्क है कांग्रेस के पक्ष में, और ओबीसी में 2% का फर्क है। इसमें +-3% गलती की गुंजाइश जो कि हर एग्जिट पोल में, ओपिनियन पोल में रहती है, उसको आप कंसीडर करके चलिएगा। थोड़ी देर में आपको आंकड़ा दिखाऊंगा छत्तीसगढ़ में न्यूज 24 टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल स्टेट एनालिसिस के हिसाब से किसको कितनी सीटें मिल रही हैं और किसको कितना वोट शेयर, बस थोड़ी देर में। लेकिन अतुल लोंढे पाटिल, ओबीसी में इतनी कांटे की टक्कर कैसे हो गई?
आप तो इसे बड़ा मुद्दा बना रहे थे। नहीं, मेरे ख्याल से मानक जी पिछले कुछ समय में ओबीसी का जो वोट था उसमें काफी डिवीजन हुआ था, बड़े पैमाने पर कांग्रेस जो है, कांग्रेस की तरफ से वो हमारा वोट छिटक गया था। वो अभी वापस आते हुए दिखाई दे रहा है और हमने उसको क्रॉस कर लिया है। तो ये बहुत बड़ी हमारी अचीवमेंट है। और आने वाले दिनों में जो क्रेडिबिलिटी जो है, क्रेडिबिलिटी की बात आ रही है कि मोदी जी ने कहा कि ये मोदी की गारंटी है, और मोदी जी 5 स्टेट में चेहरा थे, एक स्टेट में तो जा नहीं पाए, उनके ही सहयोगी दल ने कह दिया कि मोदी जी मैं आपके साथ डायस शेयर नहीं कर सकता। लेकिन ये जो इंप्रूवमेंट है, ये इंप्रूवमेंट आगे और बढ़ेगा, क्योंकि हमने धरातल पर जो क्रेडिबिलिटी जो गारंटीज दी है, ठीक है, उसको ओके, धरातल पर उतारा है। ओके, ऑल राइट। एक ही अनुभव बताता हूं हाँ। मैं तेलंगाना में था, तो तेलंगाना में जब मैं बात कर रहा था लोगों से, फील्ड पर काम कर रहा था, तो लोग ये कहते थे हाँ मेरी सिस्टर कर्नाटक में है, उसको फ्री बस मिल रहा है, इन्होंने चावल रोका तो लोग डायरेक्ट पैसे चावल की जगह पर पैसे अकाउंट में है। तो लोग एंडोर्स करने वाले लोग जो है वो हर जगह मिल रहे थे। तो ये क्रेडिबिलिटी की बात जो है, वो क्रेडिबिलिटी की बात भी जो है, ठीक है, ओके। राखी राठौर, SC ST वोट में आप इतना पिछड़ गए छत्तीसगढ़ में कि ओबीसी के वर्ग में अगर आप कांग्रेस को टक्कर भी दे रहे हैं, लगता नहीं है कि आंकड़ा आपके पक्ष में आ रहा है छत्तीसगढ़ का। राखी राठौर, आपका कमेंट। राखी, आपने म्यूट किया है, शायद अनम्यूट कर लीजिए। मानक जी, मुझे लगता है जिस तरह से आदरणीय मोदी जी ने काम किया है, ये जो आंकड़े हैं इसमें जो आप दिखा रहे हैं उसमें बहुत बेहतर प्रदर्शन जो है हम लोग आगे करेंगे। क्योंकि देखिए, संजय जी भी अभी कह रहे थे कि किसी भी आंकड़ों की या किसी भी एग्जिट पोल की बात हम तब कर सकते हैं जब सैंपल साइज अपना क्या हो, किन किन लोगों से आप लोगों ने फीडबैक लिया। और मैंने आपको पहले भी बताया कि भारतीय जनता पार्टी तो हर पन्ने पर अपने एक आदमी की, जो लोग हैं हमसे जुड़े हुए हैं और जो हम लोगों ने वहां से फीडबैक लिया है, उससे छत्तीसगढ़ के अंदर हम लोग एक पॉजिटिव जो है रास्ते पे जा रहे हैं। और जिस तरह से अतुल जी बोल रहे थे, कर्नाटक में तो सर बसें ही नहीं मिल रही है महिलाओं को, वहां पर आपने बिजली की दरें बढ़ा दी हैं, वहां पर जिस तरह के 10 किलो चावल देने की बात थी वो अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही है। तो और जो डिप्टी सीएम की बात अगर कहूं तो उन्होंने विकास का पैसा मना कर दिया। तो कर्नाटक की बात नहीं करें, क्रेडिबिलिटी लोगों ने देख ली है कांग्रेस पार्टी ने क्या किया है। लेकिन फिर मैं उसी बात पर आऊंगी। ओके, ऑल राइट। राखी, कर्नाटक, ओके, कर्नाटक और बाकी देश बाद में। आज इन 5 राज्यों का दिन है। विष्णु त्रिपाठी आ गए हैं स्टूडियो में, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, दैनिक जागरण के चीफ हैं। कैसे हैं विष्णु जी? बढ़िया। क्या आंकड़ा देख के आपको ये लग रहा है? 37% और 54% का फर्क आ रहा है SC वोट में, बीजेपी कांग्रेस में। ST में आ रहा है 38%, ST में आ रहा है 38% और 40% का, 51% का, माफ करिए, और OBC में आ रहा है 40 और 42। मुझे लगता है कि अभी टोटलिटी में आना चाहिए, फिर उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। क्योंकि जो टोटल वोट होता है उसमें इनका कितना परसेंट है, इनका कितना प्रतिशत या हिस्सा है, उसके आधार पर अंतिम निष्कर्ष पहुंचने पर ये विमर्श का विषय हो सकता है, लेकिन निष्कर्ष निकालना जो है वो मुझे लगता है थोड़ा जल्दबाजी। अच्छा, इस पर अगर विमर्श किया जाए तो, अगर ये आंकड़ा सही मान लिया जाए तो SC और ST कांग्रेस पार्टी को इतना ज्यादा वोट इस आंकड़े में क्यों करता हुआ दिख रहा है? वो कहीं ना कहीं, अगर आप छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं तो वहां पर ये देखने वाली बात है कि वहाँ का जो जनजाति और आदिवासी समूह है उसकी जो मेंटलिटी और उसकी जो मानसिकता है वो बाकी राज्यों से थोड़ा सा अलग किस्म की होती है। और उसमें एक चीज़ ये भी हो जाती है कि जो बस्तर और जो पूरा नक्सलाइट एरिया है और आदिवासी अंचल है, तो वहाँ पर सरकार की अप्रोच और बीजेपी की अप्रोच, वो वास्तव में उसका चुनाव पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इस पर भी देखे जाने की जरूरत है। ओके, और ये जो इससे पहले आंकड़ा आया था विष्णु जी, इस पर भी आपका कमेंट ले लेता हूं मैं। जो लोगों ने वोट किया है उसमें 29% लोग कह रहे हैं हमने राजनीतिक दल और उम्मीदवार देख के वोट किया है। वो जरा आंकड़ा लाइए स्क्रीन पर। विकास के मुद्दे पर 24%, करप्शन के मुद्दे पर 19% और लोकल इश्यूज पर 13%। इस पे आपको क्या समझ में आ रहा है विष्णु जी? मुझे लगता है ना कि अगर पार्टी और उम्मीदवार के स्तर पर देखा जाएगा तो, और अगर लोगों ने ये 29% ये विकास मतलब पार्टी और उम्मीदवार के स्तर पर वोट करने की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों के पक्ष में जाएगा, ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों के उसमें जाएगा। लेकिन जब अगर आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं उसमें शायद 19% का आंकड़ा आ रहा है। तो ये बीजेपी ने अंतिम चुनाव के समय जो तथाकथित या कथित जो भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाने की कोशिश की थी, जिसमें महादेव ऐप बहुत ज़्यादा चर्चित हुआ था, तो मुझे लगता है कि उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट या परिणाम नहीं आ रहा है। अगर 19% लोग केवल
भ्रष्टाचार या करप्शन के मुद्दे पर वोट देने का इरादा रखता है। ओके, मलूक नागर साहब, SC ST पर तो बीजेपी को कांग्रेस ने पछाड़ दिया छत्तीसगढ़ में, कहीं यूपी में एक नई ताकत बनकर तो कांग्रेस पार्टी नहीं उभर जाएगी इस बार लोकसभा के चुनाव में, SC ST वोट में और OBC में भी? देखिए छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश का असर साफ दिखता है। जो विधायक के सेक्रेटरी ने और एक SC के ऊपर जो एक टॉयलेट करा, कहीं ना कहीं असर दिखता है। जहां तक यूपी की बात है, यूपी में कांग्रेस का कोई मतलब नहीं है, BSP का मतलब है या SP का मतलब है, और दोनों के सेट वोट है हमारे, तो यूपी से इसको नहीं जोड़ा जा सकता। और जो पिछले दिनों अखिलेश जी के साथ कांग्रेस ने व्यवहार करा है, उससे साफ दिख गया कांग्रेस का और SP और RLD का। और हम तो उसकी यथाकथित गठबंधन जो इंडिया सो कॉल्ड उसमें है ही नहीं, तो यूपी से इसको मत जोड़ो। ये मध्य प्रदेश की घटना का असर वहां दिखाई दिया है जो मुझे लगता है। ओके, ऑल राइट, इसी नोट पर एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में न्यूज 24 टुडे चाणक्य के मुताबिक किसको कितनी सीटें मिल रही हैं, कितना वोट मिल रहा है, थोड़ी देर में बताएंगे। और उसके बाद भी हम कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि न्यूज 24 टुडे चाणक्य बताएगा मध्य प्रदेश कौन जीत रहा है, राजस्थान कौन जीत रहा है, तेलंगाना कौन जीत रहा है और छत्तीसगढ़, इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज 24।